आपका आज का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इनपुटेड स्ट्रिंग इन शॉर्ट फॉर्म। स्ट्रिंग मतलब नेम हो कोई, जैसे अगर अजय कुमार राय इनपुट है तो आपका आउटपुट होना चाहिए AK राय। जैसे एक एग्जांपल में मान लीजिए आपने इनपुट किया राम राज राय, तो आपका आउटपुट होना चाहिए RR राय, यह आउटपुट होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम बनेगा कैसे? इसके लिए हमको तो पहले एक एरे की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए एक एरे ले लिया हमने, उसमें हमने इनपुट कर दिया रामराज राय, ठीक है। और दो इंटीजर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी I और J, ये हमने ले लिया शुरू से, I और J को ले लिया। हमने एक एरे बनाया है, एक I J दो वेरिएबल्स दिए हैं, फिर हमने कहा printf enter string get us A। मान लीजिए वो स्ट्रिंग आपने इनपुट कर ली। ये वाला लूप आप जो देख रहे हैं आपने पिछले प्रोग्राम में भी इसको यूज किया था। ये क्या करता है कि ये सेमीकोलन क्योंकि लास्ट में लगा है, तो सेमीकोलन लास्ट में लगा होने का मतलब क्या है कि कंट्रोल आपका इसके नीचे नहीं जाएगा। इस लूप के साथ कुछ और कराने के लिए आपके पास नहीं है। वो यहाँ आएगा, चेक करेगा A of I क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, और अगर बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं होगा तो वो I++ करेगा। फिर I++ करने के बाद फिर वापस यहीं पर आएगा, चेक करेगा A of I क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, नहीं होगा तो फिर से I++ करेगा। तो I++ करते करते जब ये I की वैल्यू, पहले जैसे आप I वैल्यू 0 है, आप यहाँ गए, आप चेक करेंगे A of 0 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो A of 0 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ आएंगे, क्योंकि सेमीकोलन लगा है तो नीचे जाना नहीं है। I++ I की वैल्यू क्या होगी 1। फिर आप यहाँ गए A of 1 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो A of 1 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा। तो फिर आप यहाँ जाएंगे I++, मतलब I को प्लस करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब I की वैल्यू प्लस करते करते 11 पर पहुंच जाएगी। तो जब 11 पर पहुंचेगी, I++ किया आपने, I की वैल्यू 11 हो गई। आप चेक करेंगे A of 11 इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो A of 11 बैकस्लैश 0 के बराबर होगा, मतलब ये कंडीशन आपकी गलत होगी इस फॉर लूप की। तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लूप तभी टर्मिनेट होगा जब I में स्ट्रिंग की लेंथ होगी। यहां से आप नीचे आए, अब आप क्या कर रहे हैं, इस लूप को आप चला रहे हैं सिर्फ क्योंकि I तो बैकस्लैश 0 पर है। अब I को आप वापस ला रहे हैं आखिरी स्पेस पर। जैसे अजय कुमार सिंह लिखा है, तो कुमार और सिंह के बीच में जो स्पेस है उस जगह पर लाना है। क्योंकि है क्या कि जो सिंह के पहले जितनी चीजें लिखी हुई हैं उसमें से तो हमको स्पेस के बाद का एक एक अक्षर प्रिंट करना है, लेकिन जो लास्ट वर्ड है उसको पूरा प्रिंट करना है। इसलिए हमको आखिरी स्पेस पर रहना जरूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कि आखिरी स्पेस कहां से शुरू हो रहा है। तो यही काम हम इस लूप के थ्रू कर रहे हैं। I को हम वापस आखिरी स्पेस पर ला रहे हैं। इसमें हमने क्या कहा, इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं रखा है। हमने कहा A of I इज नॉट इक्वल टू स्पेस, A of I क्या स्पेस के बराबर नहीं है, तो A of 11 स्पेस के बराबर नहीं है, तो हमने कहा I माइनस करेंगे तो I की वैल्यू क्या होगी 10। फिर आप वापस जाएंगे, आप चेक करेंगे A of 10 इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो A of 10 स्पेस के बराबर नहीं है। A of 10 में क्या है I, तो फिर आप कहेंगे I माइनस करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से 9। फिर आप चेक करेंगे A of 9 इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो A of 9 स्पेस के बराबर नहीं मिलेगा। फिर I माइनस करेंगे, देखिए यहां पर भी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे भी सेमीकोलन लगा हुआ है। तो I माइनस करेंगे, I की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 9 से 8 हो जाएगी। फिर आप यहाँ गए, आप चेक करेंगे A of 8 इज नॉट इक्वल टू स्पेस, A of 8 क्या स्पेस के बराबर नहीं है, तो A of 8 में R है, स्पेस नहीं है, बराबर नहीं है। तो फिर आप कहेंगे I माइनस करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब आप वापस फिर वही कंडीशन चेक करेंगे, A of I मतलब A of 7 इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो A of 7 अब स्पेस के बराबर है क्योंकि A of 7 में तो स्पेस ही है। तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। जब ये गलत होगी तो ये वाला फॉर का लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि सेमीकोलन लगा है तो इसके साथ कोई और काम करना नहीं है। तो नीचे जाएंगे आप, आपने कहा J बराबर I सॉरी, J बराबर I क्यों कर रहे हैं, ताकि लास्ट स्पेस जहां पर है वो वैल्यू J में स्टोर हो जाए, वो इंडेक्स वैल्यू। तो J बराबर I करेंगे तो J में आपके 7 आ जाए। फिर आप नीचे गए, आपने कहा printf %C A of 0। ये ध्यान दीजिएगा, %C के बाद डॉट लगा है, मतलब जो कैरेक्टर प्रिंट होगा उसके बाद डॉट लगेगा।
तो परसेंट सी प्रिंट होगा, मतलब ए ऑफ जीरो की वैल्यू प्रिंट करेंगे आप। ए ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है भाई? ए ऑफ जीरो की वैल्यू है आर, और उसके बाद परसेंट सी के बाद डॉट लगाया तो वो डॉट लग जाएगा। क्योंकि ए ऑफ जीरो के पहले कोई स्पेस नहीं होगा तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट प्रिंट करवा लीजिए। फिर आपने कहा फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू 1 कर दीजिए, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आपने चेक किया आई इज लेस देन जे, आई क्या छोटा है जे से, तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो जे से छोटी है, क्योंकि जे 7 है और आई आपका 1 है। तो नीचे गए आप चेक कर रहे हैं इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू स्पेस, ए ऑफ 1 क्या स्पेस के बराबर है? तो ए ऑफ 1 में स्पेस नहीं है, ए है, तो आप क्या कहेंगे? इस लाइन को छोड़ के इस इफ के अंदर आना नहीं है आपको, ये क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा। ये क्लोजिंग ब्रेस किसका है? इस फॉर लूप का। तो कंट्रोल आपका यहां पर आएगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फिर आपने चेक किया आई इज लेस देन जे, आई क्या छोटा है जे से, तो आई 2 है और जे 7 है, छोटा है, अंदर जाएंगे आप। इफ ए ऑफ आई, ए ऑफ 2 इक्वल्स टू स्पेस, देखिए ए ऑफ 2 में क्या स्पेस है? नहीं है, एम है। तो जब ये कंडीशन गलत होगी तो आप इस इफ के अंदर आएंगे नहीं, इस क्लोजिंग ब्रेस से नीचे आएंगे। ये क्लोजिंग ब्रेस फॉर लूप का है, तो आप वापस फॉर लूप पर आएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब ध्यान दीजिए ए ऑफ 3 में स्पेस है, तो फिर यहां गए आप चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, आई क्या छोटा है जे से, तो आई 3 है और जे आपका 7 है, तो छोटा तो है, कंडीशन सही है, तो आप अंदर आएंगे। आपने चेक किया इफ ए ऑफ आई, ए ऑफ 3 इक्वल्स टू स्पेस, तो ए ऑफ 3 स्पेस के बराबर है, अभी आपको हमने दिखाया था ए ऑफ 3 बराबर स्पेस है, कंडीशन सही है, तो आप क्या कहेंगे? आई बराबर आई प्लस 1, आई बराबर आई प्लस 1, मतलब अगर ये कंडीशन सही है, स्पेस है, इसका मतलब स्पेस के ठीक बाद वाले कैरेक्टर को हमको प्रिंट करना है, तो आई को इसीलिए +1 कर लेना। आई बराबर 4 करेंगे तो आई में क्या रहेगा? आर रहेगा ए ऑफ आई में। अब हमको इसको प्रिंट कराना है, नीचे गए हमने कहा प्रिंट है परसेंट सी ए ऑफ आई, इसकी में भी परसेंट सी के बाद डॉट लगा है, मतलब कैरेक्टर को प्रिंट करिए और उसके बाद डॉट लगा दीजिए। ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करिए, ए ऑफ आई में क्या है? ए ऑफ 4 में आर है, और डॉट लगा दीजिए, डॉट लग गया आपका। फिर यहां से ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। फिर आप चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, तो आई 5 है और जे 7 है, छोटा है, नीचे जाएंगे आप। इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू स्पेस, ए ऑफ 5 में क्या स्पेस है? तो ए ऑफ 5 में स्पेस नहीं है, ए ऑफ 5 में क्या है? ए है, तो आप फिर ये कंडीशन गलत हो गई आपकी, तो आप इस इफ में जाएंगे नहीं, क्लोजिंग ब्रेस किसका है? फॉर लूप का, तो फिर आप वापस आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। फिर आप चेक करेंगे आई इज लेस देन जे, तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो जे से छोटी है, क्योंकि जे 7 है और आई आपका 6 है। आप फिर चेक करेंगे इफ ए ऑफ आई, ए ऑफ 6 इक्वल्स टू स्पेस, ए ऑफ 6 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो स्पेस के बराबर है? ए ऑफ 6 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो स्पेस के बराबर है? नहीं है, क्योंकि जे है वो, तो कंडीशन गलत है आपकी, तो आप इसके बाहर आ जाएंगे, इस इफ में जाना नहीं है आपको, इस क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर ऊपर आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। अब देखिए आई और जे दोनों बराबर हो गए, कंडीशन चेक करेगा आई इज लेस देन जे, आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जे से छोटी है? तो नहीं छोटी है, मतलब ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस लूप के टर्मिनेट होने का मतलब ये है कि जितने भी वर्ड थे सबका पहला अक्षर प्रिंट किया जा चुका है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबका पहला अक्षर प्रिंट, 2 वर्ड थे पहले, उसको प्रिंट किया जा चुका है। अब इसके बाद जो भी है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करनी है, तो आखिरी स्पेस तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए जे में आखिरी स्पेस का एड्रेस था 7, इंडेक्स आई में भी 7 हो चुका है। अब 7 के बाद जितने कैरेक्टर हैं सब हमको प्रिंट करने हैं, क्योंकि शॉर्ट जिसका सिर्फ पहला अक्षर प्रिंट करना था वो तो कर चुके हम, लेकिन अब यहां से पूरा का पूरा वर्ड प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमने कहा फॉर सेमीकोलन, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, हमने कहा ए ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू \0। आप यहां पर चाहे ए ऑफ जे लिख लें चाहे ए ऑफ आई लिख लें, दोनों की वैल्यू एक है। आप देखिए यहाँ पर आई भी 7 है और जे भी 7 है, आप चाहे तो ए ऑफ आई भी लिख सकते हैं, ए ऑफ जे भी लिख सकते हैं। आपने कहा ए ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू \0, ए ऑफ जे \0 के बराबर नहीं है, तो आपने कहा प्रिंट है %c ए ऑफ जे, ए ऑफ जे की वैल्यू प्रिंट करिए। अब 7 में क्या है? स्पेस, वो स्पेस प्रिंट हो जाएगा, इसकी कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन फिलहाल स्पेस प्रिंट होगा।
फिर यहां से ऊपर गए आप जे प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 से 8 हो जाएगी। फिर आपने चेक किया ए ऑफ जे ए ऑफ 7 इज नॉट ए ऑफ 8 इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, तो ए ऑफ 8 बैक स्लैश 0 के बराबर नहीं है। आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ जे, ए ऑफ 8 को प्रिंट करिए, ए ऑफ 8 में क्या है r, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहां गए जे प्लस जे बराबर जे प्लस 1 करेंगे, जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 9, 9 में क्या है a, बैक स्लैश 0 तो है नहीं, तो आप फिर यहां जाएंगे ए ऑफ जे ए ऑफ 9 इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, तो ए ऑफ 9 बैक स्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा। आप कहेंगे प्रिंट है %c ए ऑफ जे, ए ऑफ 9 को प्रिंट करिए, ए ऑफ 9 में क्या है a, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा जे प्लस करेंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 से 10। फिर आपने चेक किया ए ऑफ जे ए ऑफ 10 इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, तो ए ऑफ 10 बैक स्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो आप नीचे जाएंगे प्रिंट है %c ए ऑफ जे, ए ऑफ 10 की वैल्यू को प्रिंट करिए, 10 में क्या है i, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा जे प्लस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 11 में क्या है बैक स्लैश 0। फिर आप चेक करेंगे ए ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, तो ए ऑफ जे ए ऑफ 11 में बैक स्लैश 0 है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो आपने इनपुट किया था रामराज राय, आपका आउटपुट आ गया RR राय, मतलब ये आउटपुट तो सही है। अब इसमें एक समस्या आती है कभी कभी, जैसे ये ऐसे आपने इनपुट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने इस तरह इनपुट किया तो वर्ड के पहले अक्षर को आपको कैपिटल में ही प्रिंट करना है। तो इस समस्या को समझने के लिए, मतलब ये तो आपका एक सामान्य प्रोग्राम ऐसे ही बनता है ये प्रोग्राम, लेकिन हमने ये निकाला कि इसमें ये भी तो कभी कभी समस्या हो सकती है कि मान लीजिए सभी वर्ड्स का पहला अक्षर लोअर केस में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे। आपका तो शॉर्ट में जब भी आप प्रिंट करेंगे तो आपका ये आउटपुट RR राय इस तरह का आना चाहिए। तो अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। सामान्य प्रोग्राम जो शॉर्ट करना है नेम का वो यही होता है, लेकिन अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि थोड़ा और अगर कॉम्प्लेक्स हो ये प्रोग्राम, अगर इसमें राम राज राय में सबका पहला अक्षर स्मॉल में हो, लोअर केस में हो, तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। हर कैरेक्टर को प्रिंट करते समय आपको ये चेक करना पड़ेगा। पहला वर्ड आप स्पेस के बाद, स्पेस के पहले का पहला वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, स्पेस के तुरंत बाद का जो पहला वर्ड प्रिंट कर रहे हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा। आखिरी वर्ड जो आप प्रिंट करने जा रहे हैं पूरा प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने से पहले पहले अक्षर को प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो लोअर केस में तो नहीं है, अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में बदलना पड़ेगा। तो पहले तो इसको बनाइएगा, इसको समझिएगा, ड्राई रन कराइएगा, और जब ये समझ में आ जाए तो ये समस्या अगर हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए प्रोग्राम बनाइएगा खुद से, ड्राई रन जरूर कराइएगा। थैंक यू।